What if I tell you choosing between studying and using your phone is actually a concept of economics? So let's understand with a quick example. You have limited time before your exam, right? तो इस टाइम पे या तो आप अपना फ़ोन चलाएंगे या तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है? बट एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम आप एक ही चीज़ कर सकते हैं बिकॉज आपके पास टाइम ही बहुत कम है। इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ करोगे, वही आपकी एक्चुअल स्टडी है इकोनॉमिक्स की। तो हम इसको और अच्छी तरीके से डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन ये कहता है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन वांट्स। ओके, अब इस चीज़ को समझिए कि जो आपके ह्यूमन वांट्स होते हैं वो आपके होते हैं अनलिमिटेड, एंड जो आपके यहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। तो इसी चीज़ की स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं कि एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस ऑफ वेल्थ है। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि economics studies how a nation produces, distributes, and consumes wealth. He believed that the main aim of economics is to increase the wealth of a country. वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एक जो हमारा देश है वो प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंज्यूमर अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करता है, और हमारा मेन एम भी यही होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज़ करें। According to Robbins, economic is a science which studies the human behavior as a relationship between the ends and scarce means which have alternative uses. इकोनॉमिक एक साइंस है, वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की किस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन एंड, ENDS, एंड्स का यहाँ पर मतलब होता है आपका वांट्स, ठीक है, जो कि आपका अनलिमिटेड है। मीन्स MEANS, मीन्स का यहाँ पर मतलब रहता है रिसोर्सेज। तो किस चीज़ की स्टडी करता है यहाँ पर? ये रिसोर्सेज की एंड ह्यूमन वांट्स की स्टडी करता है, रिलेशन की स्टडी करता है, वही हमारी इकोनॉमिक्स है। रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस आपके हैं कि एक रिसोर्सेज का बहुत टाइप से यूज़ करना, जैसे कि आपका लैंड। अब सिर्फ लैंड में घर नहीं बनते हैं, लैंड में आपकी बिल्डिंग्स बनती है, मॉल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है वो। वहीं पर अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क से आपका दही बनता है एंड चीज़ बनता है, आपका पनीर बनता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑल्टरनेटिव यूजेस में करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपको ईजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको ईजी तरीके से बताना है जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए, राइट? तो इकोनॉमिक्स इज scarcity plus choice. Okay, scarcity is the basic economic problem. ये economic problem है। अगर scarcity नहीं होती तो आज के टाइम में हम economics को पढ़ ही नहीं रहे होते, ठीक है? तो scarcity refers to the basic economic problem where resources are limited and wants are unlimited. Okay, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, बट आपको 3 चीजें करनी है, या तो अपने लिए फोन कवर लेना है, या रेस्टोरेंट में खाना खाना है, या फिर मूवी देखनी है, ठीक है? लेकिन आप ये तीनों चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते उस 1000 रुपीज में। तो सो यू एक्सपीरियंस द स्केर्सिटी। तो दिस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्केर्सिटी। Now let's talk about the choice. Choice refers to the process of selection from the available alternatives due to scarcity of resources. Okay, choice की definition ये बता रहा है आपको कि भाई आपके पास limited resources हैं, उसमें से साथ साथ में आपके उसके alternative uses भी हैं। उस चीज़ में से आप एक चीज़ को choose कर रहे हो, उस जो available है आपके पास resources वगैरह, तो वो आपकी choice होती है। आपके पास 1000 रुपीज है और उस 1000 रुपीज से आपको या तो रेस्टोरेंट में खाना खाना है या अपने लिए फोन कवर लेना है, ठीक है? तो जो भी आप एक चीज इसमें से चूज करेंगे, बिकॉज आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो सिलेक्शन द वन ऑप्शन एंड लीविंग द अनदर इज कॉल्ड अ चॉइस इन द इकोनॉमिक्स। एंड इसी चॉइस और स्कैर्सिटी को स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।